हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एडिबल ऑयल की खबर के साथ। खबर यह है कि जिस तरह से रुपया वीक हुआ है, ऑल टाइम लो तक रुपया पहुंचा, उसका चूंकि रुपया कमजोर होने का मतलब ये होता है कि आप जो भी इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाता है, और जितने भी इंपोर्टेड आइटम हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं या उसका इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और चूंकि जो हमारा कंजम्पशन है उसका हम 60% से ज़्यादा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो उस लिहाज से रुपए की कमजोरी से एडिबल ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं। और ख़बर यह है कि 15 दिनों में करीब करीब 5% के आसपास की तेज़ी एडिबल ऑयल की कीमतों में आई है। अब आप देखिए कि एडिबल ऑयल के दाम पहले से बढ़ रहे थे, उसके पीछे दो वजह थी। एक तो ग्लोबल प्राइस का बढ़ना और इंडिया में जो 20% की बड़ी बढ़ोतरी इंपोर्ट ड्यूटी में की गई थी उसका इम्पैक्ट हमने देखा। अब तीसरी नई वजह आ गई है रुपए की गिरावट। तो क्या यहाँ से एडिबल ऑयल के दाम और बढ़ने वाले हैं रुपए की गिरावट की वजह से, या फिर हालात यहाँ पर काबू हो जाएंगे? इसी पर हम बात करेंगे। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जरा बताइए, चूंकि हम बहुत बड़ा इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल का और उसका रुपये की वीकनेस का हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुपए की गिरावट से, रुपए की वीकनेस से हमारा इंपोर्ट अभी और महंगा होने वाला है? मतलब ये कि क्या एडिबल ऑयल के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं? देखिए, जैसे इंटरनेशनल मार्केट वॉलेटाइल है, वैसे रुपये भी एक कंपोनेंट होता है। डेफिनेटली लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाता है इंपोर्टेड गुड्स का। बट इफ यू सी, आफ्टर लॉट ऑफ डिप्रिसिएशन इट इज अप्रिशिएटेड स्लाइटली। बट जैसे जैसे रुपये के हिसाब से देखिए, उसमें तो कॉस्टिंग में तो हर एक के कॉस्टिंग में तो आ ही जाएगा। जैसे इंटरनेशनल का, जैसे आपने बताया 60% डिपेंडेंट है, सो सिंस वी आर इम्पोर्टिंग इट, तो रुपये विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द प्राइसेस। बट व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इट विल हैव? देखिए, वॉलेटाइल कमोडिटी ज्यादा इम्पैक्ट करता है रुपये के वॉलेटिलिटी से ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ वेटेज फैक्टर। दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज दैट, देखिए आज के दिन में अगर सारे ऑयल सीड्स एमएसपी के नीचे है, so if the rupee is also causing some kind of an increase in what INR prices, like rupee prices in India, for example, it is good only because anyway everybody's efforts, including the recent government announcement to delay to extend the procurement season of the MSP for the oil seeds. So अगर वो भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्राइसेस अच्छा है। क्योंकि फंडामेंटली अपने को हमको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि फार्मर को जो एमएसपी अशूर किया गया है लगातार, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दैट एमएसपी। तो डेफिनेटली वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट। दैट इज द अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ ऑल दिस। नहीं, अपॉर्चुनिटी सर फार्मर के लिए कहाँ है देसाई जी? आप देखिए ना कि तेल के दाम जितने बढ़े हैं, क्या उतने सीड के दाम बढ़े हैं क्या? सोयाबीन फार्मर तो अभी भी एमएसपी से कम के भाव पर बेच रहे हैं। तो महंगा तेल तो हम लोग सह लेंगे, लेकिन उसका फायदा फार्मर को तो मिलना चाहिए ना, वो कहाँ मिल पा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, वी कांट लुक एट द प्रॉब्लम इन एवरी सॉल्यूशन। ओके, ड्यूटी बढ़ गया है एंड इट इज अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप। अगर उससे काम नहीं हो रहा है, उसका कारण समझना पड़ेगा। नंबर वन कारण यह है कि डीडीजीएस, और क्योंकि ऑयल सीड का दो कंपोनेंट होता है, एक तो केक और डी ऑयल केक, और एक तो ऑयल है। तो आपका जो डी ऑयल केक और केक में आपका किसी का कोई इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। आप देखिए आज के दिन में मस्टर्ड डीओसी, सोयाबीन डी ऑयल केक, ऑल आर अंडर प्राइस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द डीडीजीएस और व्हाटएवर सप्लाई प्रेशर, बट of the cakes. So that means oil is still undervalued basically. So in order to achieve your MSP, you will have to then again, IVP has been telling about the same thing. Holistically, when you see the dynamic duty, and you have two issues on hand. One is fundamental thing is MSP. तो MSP protect करने के लिए आपको constantly duty adjustment करते रहना पड़ेगा. So today we feel under the current conditions आपको refined oil duty बढ़ाना चाहिए। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। Number one, international price also will come, especially palm is getting overpriced. Our main event should be to ensure that value addition is happening in India and the domestic oil seed prices are likely to go up. ये दोनों चीजें करना पड़ेगा। जैसा आप बोल रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है ड्यूटी के बाद भी। इसका मतलब है यू कैन इंक्रीज, यू विल हैव टू इंक्रीज द ड्यूटी फर्दर।
according to the dynamic slab. क्विकली देसाई जी, क्विकली एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि खबर ये भी है कि मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक 9 ईयर के लो पे चला गया है और जनवरी में जो प्रोडक्शन है मलेशिया का वो 17% घटा है। तो हम चूंकि पाम का भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो मलेशिया में स्टॉक का गिरना क्या इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ेगा, मतलब दाम उसकी वजह से भी बढ़ेंगे सर? ये भी जब आप बोल रहे हैं कि जैसे प्रॉब्लम है, मेरे को तो इसमें अपॉर्चुनिटी लगता है। नंबर वन, वी कैन डाइवर्सिफाई आवर इंपोर्ट्स इनटू वेरियस बास्केट्स। ओके, मतलब जो पाम ऑयल जो डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट्स था, तो आज के दिन में यू कैन इंपोर्ट मोर ऑफ सोयाबीन ऑयल, मोर ऑफ सन ऑयल, एंड सो पाम इज टाइट, नो डाउट। पाम का दाम रुपी टर्म्स में सोया और डोमेस्टिक ऑयल से ऊपर चले गया है, लेकिन उससे दो चीजें हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट तो फर्म है बिकॉज ऑफ द बायोफ्यूल न्यूज एंड B40 implementation. I think Indonesia is also regularly increasing. Okay. I just heard that they are going to increase the levy and duty one more time. ठीक है. So palm will be higher prices, no doubt. But अगर आप देखेंगे, I believe that in about 2-3 months, once the production of palm comes in, and the biodiesel भी clarity आ जाएगा कि biodiesel implementation public sector undertakings में हो रहा है या प्राइवेट में हो रहा है, वो इंडोनेशिया में क्लैरिटी के बाद मेरे ख्याल से पाम को गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि पाम डिमांड डिस्ट्रक्शन इज मच मोर देन दिस बायोफ्यूल न्यूज आइटम। राइट सर, राइट। अब एक बात देसाई जी, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन की जो सरकारी खरीद है, जो प्रोक्योरमेंट की टाइमलाइन है, उसको बढ़ा दी गई है महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात में। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा फार्मर को, कुछ प्राइस सपोर्ट मिलेगा? या प्राइस सपोर्ट तो मिलेगा ही, बट उससे क्या है कि MSP के ऊपर तो रखना चाहिए। बट मेरा तो ये ओपिनियन है कि अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग ऑल दिस ऑयल सीड्स, देयर शुड बी कंसिस्टेंट रिलीज आल्सो इनटू द मार्केट, ताकि क्रशिंग बढ़े। See, why are we going towards self-sufficiency? That is because we need to produce more oil seeds and also ensure that all those goes into crushing every month on month. Perfect. You see, because month on month अपना import bill कम होना चाहिए, right? So while it is a tactical move that one has to procure at the MSP, I think we should also respect free market operation. Okay. And most importantly, the duty is a very big weapon that you have as a solution. So you need to constantly adjust the duties in order to achieve our basic objectives. One is to increase the oilseed, to reach the oilseed prices to MSP, even if it means oil prices will go up. Number two, substitute palm oil by way of soft oils and the domestic oils. It is a great opportunity for producing more and more domestic oils because palm is tight. And number three, we should stop refined oil influx, which will not only trouble the industry, but also the farmers, because Indian industry is importing at 27% duty, 35% duty refined oils, whereas from SAFTA countries, it is available at 0 duty. So such cheap oils will impact even the oilseed prices in India. ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम डेवलपमेंट जो इस वक्त एडिबल ऑयल को लेकर हो रहे हैं उसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।